राधे राधे साथियों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका एक ब्यूटीफुल जर्नी में जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सीरीज बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर। प्यारे बच्चों, बहुत हेवी डिमांड आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर कराओ, क्योंकि सर थ्योरी तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन थ्योरी कराने से कोई फायदा नहीं है। तो सर आप बिहार बोर्ड के केवल प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव कराओ। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव लेके आ चुका हूं और प्रत्येक चैप्टर में मैं प्रत्येक साल से क्या छोड़िए, आप 2009 से लेकर 2023 तक का एक एक सवाल का हम धागा खोल देंगे। और नारा तो आपको याद ही होगा, अंतिम बार 70 पार। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर लेके आया हूं और इसको मैं वन शॉट में जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे खटाखट में करा दूंगा आपको 2009 से लेकर 2023 तक। इसको आप कर लीजिएगा तो 35 में 35 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको कराऊंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज जो बिहार बोर्ड के आ चुके हैं। गौर से सुनिएगा, पहले मैं वो कराऊंगा जो आ चुके हैं और दूसरा पार्ट में इसी का लेके आऊंगा जो मेरा स्पेशल डिजाइन किया गया होगा। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको बता दूं, आपको जहां तक पता होगा कि मैंने अपने स्ट्रेटेजी से इसी स्ट्रेटेजी से 447 मार्क्स ऑब्टेन करके डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और प्यारे बच्चों 97 नंबर में फिजिक्स में लाया था। तो आपको मैं भी यहां तक पहुंचाना चाहता हूं, तो बस मुझे आप गाइडेंस के साथ फॉलो कीजिए। फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव पहले बता दूंगा, फिर जो बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं उसको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको लिखकर बता दूंगा। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले राधा रानी का नाम लीजिए, जय श्री राधा रानी, और चालू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न बहुत आसान है। पूछा है इसमें कि रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर, और अगर मैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर मैं रेशियो लेना किसका Fg और Fg का अगर मैं रेशियो लेता हूं और अगर मैं इन दोनों को रखूंगा तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा, तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर क्या आपके पास बचा K(Q1 Q2) और नीचे क्या बचा आपके पास Gm1 M2। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इन सबका वैल्यू डालूंगा, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ अब यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा था, चार्ज को सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप लेके चलो 1.6 × 10⁻90 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। और बटे में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है 6.673, मैं 6 लेके चल रहा हूं और 10⁻11 लेके चल रहा हूं। मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता होगा 9 × 10⁻1 और × 10⁻31 kg, इसका होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10⁻42। तो आज से आप याद रखिएगा कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू पूछे तो आपका आंसर आएगा 10⁻42। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक चार्ज Q को प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ द लाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्ज पे। तो बोल रहा है कि Q कब इक्विलिब्रियम में आएगा छोटा चार्ज की Q का वैल्यू हम क्या रखें। प्यारे बच्चों, अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको सामने फिगर ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे आपके पास चार्ज है Q, यहां पे भी चार्ज क्या है Q, और यहां पे इसके बीचों बीच सेंटर पे क्या रखा गया है, स्मॉल q। अगर बीचों बीच सेंटर पर रखा गया है तो ये डिस्टेंस अगर पूरा मान लेते हैं L है तो ये कितना होगा L/2, और ये भी डिस्टेंस कितना है L/2। और अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहता है तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब नेट फोर्स 0 का मतलब कि ये फोर्स इस पे जितना फोर्स लगाएगा, यानी कि ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा वही चार्ज इस पे उतना फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो मैं इक्वेशन बना लेता हूं, पहला फोर्स का इक्वेशन में बना लेता हूं दोनों बड़े चार्ज के बीच में। तो बड़ा चार्ज क्या हो गया K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। R कितना हो जाएगा, ये बाई Q है, ये भी बाई Q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस L/2 कितना हो गया L, तो ये हो गया L का स्क्वायर प्लस K × स्मॉल q कैपिटल Q और बटा इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मैं इसके लिए अगले पेज में चलता हूं लेके आपको, या फिर मैं आगे ही सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे तो देखिए, यहां से आपके पास आ गया KQ/2/L², यहां आपका आ गया KQQ अपॉन L²/4 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा KQ²/L², और ये हो गया माइनस का 4KQQ अपॉन L²।
प्यारे बच्चों k से k कट गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गया, यहाँ का एक q से यहाँ का एक q कट गया, तो यहाँ पे स्मॉल q का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज माइनस का q/4। तो स्मॉल q का वैल्यू कितना आ गया q के टर्म में, माइनस का q/4। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, माइनस का q/4 हो गया। ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तीसरे में चलते हैं। प्यारे बच्चों अगला सवाल है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अगर कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो दो चीज होगा, पहला उस पे लगने वाला टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और दूसरा कि इनके इलेक्ट्रिक डाइपोल और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है जब मेरे पास एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, और ये होता है E.ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होता है कि वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा सर स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद होगा V बराबर W/Q, तो V बराबर W/Q, ये भी क्या होता है, स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर K/Q1Q2/R, ये भी क्या होता है, स्केलर। तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और आपको पता होगा कि फोर्स कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर, तो वेक्टर बाय स्केलर क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी हो गया प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलिए पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें सवाल ये बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज, दो चार्जों का बीच का अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया, K/Q1Q2/R। प्यारे बच्चों अगर बोल रहा है डिस्टेंस चार्ज का इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, अगर इस क्वांटिटी को मैं बढ़ाऊंगा तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, समझे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, सर व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। सबसे पहले परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, तो परमिटिविटी का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां से इसका यूनिट आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं बोलता हूं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट या फिर कूलम्बिक कांस्टेंट। और ये जो आपको एप्सिलॉन दिख रहा है, इसी एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो प्यारे बच्चों अगर K का यूनिट ये है तो एप्सिलॉन का यूनिट कितना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन का यूनिट हो जाएगा सर कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सर कूलम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों कूलम का डायमेंशन होता है 80, तो ये 80 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मतलब क्या, फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। सर मीटर का हो जाएगा L स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ऊपर हो गया A² T², नीचे हो गया MLT-2 L⁻²। देखिए अब जाएगा A⁻² ऊपर ही रहने दो, T⁻² T⁻, ऊपर जाएगा तो T⁻4 हो जाएगा, M⁻−1 हो जाएगा, और L⁻−3 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, हाँ अच्छा इसका केवल ये डायमेंशन मैंने बता दिया, यहाँ पे केवल और केवल ऐसे यूनिट पूछा था, तो और आसान है सर, कूलम स्क्वायर क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो देखिए सर एक ही है कूलम स्क्वायर, फिर क्या सर मीटर⁻⁻2 और न्यूटन इनवर्स। तो ये हो गया आपका डी नंबर ऑप्शन। और डायमेंशन पूछे तो A² T⁻4 M⁻−1 और L⁻−3। अब बढ़ते हैं हम सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन बोलता है प्यारे बच्चों द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। तो चार्ज कितना बोला है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब कितना होता है, चार्ज हो गया 1 कूलम, 1 कूलम बाई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। तो आंसर आ गया आपका 1/2
एप्सिलॉन, और इसी एप्सिलॉन को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एप्सिलॉन की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो आंसर विल बी -1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैंने बता दिया आपको, V बराबर क्या होता है, W/Q, यानी कि वर्क डन बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है, IT। तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, Q/T, यानी कि चार्ज फ्लो पर यूनिट सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पे आपसे पूछा है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 क्वेश्चन हम लोग निपटा चुके हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो एक मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मेरे पास निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से चल के निगेटिव चार्ज की तरफ जाने वाली सारे के सारे इलेक्ट्रिक लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है, डायरेक्शन भी बता रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, नेचर ऑफ चार्ज को भी बता रहा है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज निगेटिव है, यानी कि क्या क्या बताता है, सारे के सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है कि अगर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्ज सेपरेट हो सम डिस्टेंस पे, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज Q क्रॉस L। और Q क्रॉस L को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, Q क्या है, चार्ज। तो अगर मैं ऐसे में लिखना चाहूंगा तो चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब, लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा CM, बबुआ CM बनियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो परमिटिविटी या फ्री स्पेस का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 8 × 8.85 × 10⁻⁻12। यहां पे एक यूनिट मैंने आपको बताया कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर दूसरा यूनिट हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 फराडे पर मीटर। ये कहां से आया, मैं आगे पढ़ाऊंगा कैपेसिटर में। Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहां से आपको, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो, C बराबर होता है 4πε0 × R। और यहां से अपने को एप्सिलॉन का वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, C/R। C मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी, कैपेसिटी का हो जाएगा फराडे, और रेडियस का हो जाएगा मीटर, तो फराडे पर मीटर। तो 8.85 × 10⁻⁻12 फराडे बाई मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कोलम्बियन फोर्स। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, वेक्टर किसी भी चीज अगर वेक्टर है तो उसको दो चीज चाहिए। पहला चाहिए भाई साहब उसको मैग्नीट्यूड, दूसरा चाहिए उसको डायरेक्शन। तो अगर मैं कोलम्बियन फोर्स की बात करूं, क्या बोला मैंने, कि अगर मैं आपके सामने कोलम्बियन फोर्स की बात करूं, तो कोलम्बियन फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कोलम्बियन फोर्स होता है सर F बराबर K/Q1/Q2/R²। लेकिन अगर मैं वेक्टर में लिखना चाहूंगा तो वेक्टर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लगाना पड़ेगा। और डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर आता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A कैप से, और A कैप का मतलब होता है वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड। क्या बोला मैंने, वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं K/Q1/Q2/R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां पे लिख सकता हूं मैं R वेक्टर और R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हो गया K/Q1/Q2/R3। तो K के जब वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 सब में है, Q1/Q2/R3 ये R। तो पहला ऑप्शन चिपका दियो सैया आपके विकल्प से। दूसरा, अब आता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा बच्चों। कितना होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का, 3 × 10⁻6 वोल्ट/मीटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार पूछ चुका है। E बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया E बराबर F/Q, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तीन प्रकार का चार्ज डेंसिटी होता है। पहला होता है लेमडा, जिसको बोलते हैं अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी।
और इस लिनियर चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं Q/L से। दूसरा होता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर पर यूनिट एरिया में कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला इलेक्ट्रिक डायपोल, अभी मैंने बताया CM होता है बहुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, ये घटिया सवाल देखिए बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि 3 फंडामेंटल यूनिट होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है कटहल, मतलब कि कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। प्यारे बच्चों फिर से घटिया सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो आंसर विल बी न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, 19वां क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैंने बताया V बराबर क्या होता है, W/Q, यानी कि वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अभी बताया V बराबर क्या होता है, W/Q। और अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए बात करूं तो पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू कितना आता है, तो वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। और ये क्या है, Q1 से Q1 कट गया तो बचा आपके पास KQ/R। K का वैल्यू कितना होता है, 4πε0। तो पोटेंशियल कितना हो गया पॉइंट चार्ज के चलते, Q/4πε0R, Q/4πε0R। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 21वां क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना होता है, कहीं कहीं 80 और कहीं कहीं आपको 81 देगा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। जहां 80 देगा 80 और 81 देगा तो 81, दोनों सही है। अब मुझे बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास एयर का, तो एयर का वैल्यू होता है 1.033। अगर मैं आपके साथ बात करूं कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सर, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। सर कंडक्टर का क्या होता है, तो कंडक्टर का होता है प्यारे बच्चों इनफाइनाइट। तो वाटर का कितना होता है सर, कहीं कहीं पे 80 और कहीं कहीं पे 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत घटिया सवाल, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। तो डायमेंशन निकालना है चार्ज का, बोलिए I के लिए क्या होता है एम्पियर, डायमेंशन क्या होगा A। टाइम के लिए बोलिए T, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, मुंह उठा के 80। अगला सवाल सर सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट, कितना घटिया सवाल सर, सिग्मा बराबर अभी पढ़ाए आप Q/A होता है सर। Q मतलब क्या हो गया सर, चार्ज हो गया। सर एरिया मतलब क्या हो गया सर, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया सर, कूलम/मीटर स्क्वायर। घटिया सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। अब बोल रहा है कि Q चार्ज प्लेस किया गया इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस पे, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा प्यारे बच्चों। अभी मैंने बताया फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। तो Q/एप्सिलॉन, आंसर विल बी Q/एप्सिलॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, 25वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत लोग गलती टिक करवाते हैं, मैं आपको बताऊंगा सही रीजन कि अगर किसी बॉडी को चार्ज किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था थ्योरी में, या फिर समझिए आप कि अगर मेरे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो कैसा चार्ज बनेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देता हूं, मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो वो बॉडी कैसा चार्ज बनेगा प्यारे बच्चों, वो बॉडी निगेटिव चार्ज बनेगा। तो अगर बॉडी वो निगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास क्या होगा, घटेगा। सॉरी, मास उसका क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो उसका मास क्या होगा, घटेगा। तो अगर किसी बॉडी को चार्ज करेंगे
तो उसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ पे अगर सवाल में बोला रहता है कि बॉडी को हमको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना होता तो क्या होता, मास उसका डिक्रीज करता, और अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है तो बॉडी का मास क्या होता, इंक्रीज करता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 26वां क्वेश्चन, टॉर्क कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E। क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्रॉस को हटाऊंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो टॉर्क बराबर कितना आ गया, P क्रॉस A आ गया। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा। द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द डायपोल मेड अप ए टू अपोजिट चार्ज। एक का चार्ज है प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम, दूसरा है माइनस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर। अभी मैंने आपको बताया P बराबर कितना होता है, Q क्रॉस L होता है। Q का वैल्यू आपको दिया है सवाल में कितना, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 90, और L का वैल्यू आपको दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो यहां से आप देख सकते हो 3.2 इंटू 2.4 और 10 की पावर हो गया माइनस कितना 29। तो अगर मैं इन दोनों को गुना करता हूं तो 32 और 24 का कर लीजिए गुना, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ये हो गया 32 दूनी 64, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, देखते बनने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं, फ्लक्स के 3 सवाल अभी तक आ चुके हैं। फ्लक्स बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन, और प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अगर मैं पूछूं कि 1 बाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 नवा कितना हो गया 36 पाई इंटू 10 की पावर 9। तो यहां से 1 बाई एप्सिलॉन का वैल्यू आपको पता है, और चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये हो गया आपके पास 36 पाई इंटू 10 की पावर 9। तो प्यारे बच्चों 36 पाई यहां से आ गया, और 10 की पावर 1 और 10 की पावर 9, 10 की पावर 10 और 10 की पावर 6 गया, तो 10 की पावर माइनस 4। तो 36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक स्टैट कूलम में कितने कूलम होते हैं। स्टैट कूलम का दूसरा नाम होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कन्वर्जन में बताया था कि एक कूलम में कितना स्टैट कूलम, तो 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। इसको याद ही कर लीजिएगा कि एक कूलम में कितना ESU होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक ESU में कितना होता है, तो प्यारे बच्चों 1 बाई 3 इंटू 10 की पावर 9। दिस इज द सिंपलेस्ट सवाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि करंट कितना है पार्टिकल में। करंट विल बी फ्लो ऑफ 10 एम्पियर, यानी मेरे पास I का वैल्यू दे चुका है प्यारे बच्चों कितना, 10 एम्पियर दिया है। ठीक है, फ्लो इन ए वायर फॉर कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए। वेरी गुड सर, 10 सेकेंड के लिए करंट को फ्लो कराया जा रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना है सर, 15 वोल्ट है, यानी V का वैल्यू कितना दिया है सर, 15 वोल्ट। तो क्या पूछा आपसे, वर्क डन पूछा है सर। सबसे पहले मुझे सर ये बताइए V बराबर क्या होता है, W बाई Q। तो यानी कि W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। सर V पता है मुझे 15, अगर मेरे पास चार्ज निकल जाए तो मामला फिक्स हो जाए। प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। I का वैल्यू कितना आपके पास 10 एम्पियर, T का वैल्यू कितना है 10, तो 10 दहिया कितना हो गया 100 कूलम। तो ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है मुंह उठा के, 1500 जूल। तो सी का आंसर कितना है, सॉरी 30 का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1500 जूल हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड कैसा होता है, तो प्यारे बच्चों ये कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, जिसका नेट फोर्स कितना हो जाए किसी भी पार्टिकल पर
जीरो हो जाए, या फिर ये भी बोल सकते हो वर्क डन बाई होल पाथ, वर्क डन बाई होल पाथ इज जीरो, मतलब वर्क डन पूरे पाथ पे कितना हो जाए, जीरो। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, तो वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, सबसे पहले इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, स्पेसिफिक चार्ज। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है E बाई एम का रेशियो। तो E का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, बोलिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम। सर M का बताइए, तो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो अप्रोक्स ये हो जाएगा 16 बटे ये हो जाएगा 91, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 90 प्लस का 31। प्यारे बच्चों 31 में से 19 गया तो कितना हो गया 22, 22 में से 10 गया तो कितना हो गया 12, तो ये हो गया 16 बटा 91 और इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 तो आंसर होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा 1.8 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें सवाल की तरफ। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। प्यारे बच्चों चार्ज होता है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, और पोटेंशियल भी कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर। मैंने अभी आपको बताया कि Q बराबर क्या होता है IT, पोटेंशियल बराबर क्या होता है V बराबर होता है W/Q। दोनों के दोनों कैसे क्वांटिटी होते हैं स्केलर, तो आंसर विल बी बोथ B, A and B। आज का लास्ट सवाल प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन द फिगर नेट फोर्स ऑन Q इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q/Q। ये बिहार बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन 2018 में आया था, उसके बाद से इतना अच्छा क्वेश्चन आज तक नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे ऐसे बिहार बोर्ड बनाए। अब यहाँ पे देखिए, ये इस पे अपने को नेट फोर्स जीरो फाइंड करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों नेट फोर्स जीरो फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल पे जब चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो हमको क्यू पे जीरो करना है। अब एक फोर्स तो लगेगा किसके किसके चलते, इस क्यू और इस क्यू के चलते। एक फोर्स लगेगा इस क्यू और इस क्यू के चलते, और एक फोर्स लगेगा इस क्यू और इस क्यू के चलते। ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ज पे 3 फोर्स लग रहा है, बना लेता हूं मैं। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और एक फोर्स इधर लग रहा है। देखिए अब ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है वो लग रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये जो फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई, ये डिस्टेंस अगर r है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल है भाई, स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2r का होल स्क्वायर। तो हमको तीनों फोर्स का समेशन निकालना है, तो नेट फोर्स समेशन निकाल के जीरो कर देते हैं। तो ये फोर्स देखिए, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपको दिख रहा होगा बराबर है, और अगर दो फोर्स सेम रहते हैं तो उनका रिजल्टेंट आप पढ़े होंगे कितना आता है, √2f के बराबर आता है। तो √2f और ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर, और बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। के से के स्वाहा, क्यू से क्यू स्वाहा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर स्वाहा, तो ये उधर चला गया, तो ये हो गया 2√2 बराबर कितना हो गया इंटू क्यू, और ये कितना है प्यारे बच्चों माइनस का क्यू। तो अगर मुझसे Q/Q का वैल्यू पूछेगा तो आंसर आएगा माइनस का 2√2। ऑप्शन में प्लस का दिया है तो अपने को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा प्लस का। तो प्यारे बच्चों ये आपका मैंने 34 सवाल करा दिया। अब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं बचा है। तो प्यारे बच्चों सॉरी एक सवाल और बचा 35 कि व्हाट इज द एसेंट ऑफ वोल्ट पर मीटर। तो प्यारे बच्चों समझिएगा फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स I बराबर होता है E.ds, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होता है W/Q। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C बराबर होता है Q/V। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है F/Q। तो अगर आपसे वोल्ट बाई मीटर पूछा है, क्या पूछा है, वोल्ट बाई मीटर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आता है E बराबर V इंटू टी। सॉरी एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वो होता है V बराबर E डॉट D। तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, V बाई D। V का मतलब क्या हो गया, वोल्ट, और D का मतलब क्या हो गया, मीटर। तो वोल्ट बाई मीटर किसका हो गया, तो प्यारे बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों मैंने एक शॉट में पूरा धागा खोल के रख दिया किसका, पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा दूसरे चैप्टर जिसका नाम क्या होगा आपके पास, कैपेसिटर। तो बोलिए राधा रानी की जय, राधे राधे। और यहीं पे हम अपनी ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का पहला लेक्चर समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।